तुला राशि, पूरे अप्रैल के महीने में भूलकर भी मत जाना इन 3 स्थानों पर। यदि आप गए तो आप अपनी बर्बादी को खुद अपने हाथों से लिखेंगे, मान लो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। जी हाँ बंधुओं, न केवल अप्रैल का महीना बल्कि पूरे 2025 में आपको भूल कर भी इन जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे तो आप अपनी बर्बादी का न्योता खुद अपने आप दे के आएंगे। कारण इसका ये है कि कुछ बेहद ही शक्तिशाली ग्रह आपके पीछे पड़ जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा का ऐसा एक आवरण आपके ऊपर, आपके घर के आसपास निर्मित हो जाएगा, जो आप चाहे फिर जितना पूजा पाठ कर लें, चाहे जितनी भक्ति कर लें, चाहे जितने अनुष्ठान कर लें, आपकी जिंदगी में खुशहाली आ ही नहीं सकती है। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिल ही नहीं सकता है। जो भी योजनाएं आप बनाएंगे, जो भी प्लान आप बनाएंगे, आपने जो भी भविष्य में करने के लिए ठाना है, उस सब पे चीजों पे पानी फिरता चला जाएगा। बंधुओं, याद रख लेना हमारी इन बातों को कि इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रबल शक्तियों के जब उसके संकट में आता है, उसके ग्रह नक्षत्रों के संकट में आता है, बुरी बुरी जो शक्तियां होती हैं उनके संकट में आता है, तो वो कितना भी प्रयास करे जल्दी उबर नहीं पाता है। तो इस वजह से आपको ही इनसे खुद बचना होगा। अगर आप इनके प्रभाव में जानबूझ के आ गए कि मैं आज बता रहा हूं इसको सुन लें और फिर भी जाएं, तो फिर आपको जिंदगी में परेशानियों से कोई मुक्ति दिला नहीं सकता है। ग्रहों की शक्ति, अब जब हम बताते हैं ये सारे ग्रहों की स्थिति क्या होती है, तो ये ग्रहों की जो शक्ति होती है, इसके आगे मैं बताऊं सब कुछ निष्फल हो जाता है, निर्बल हो जाता है। तो बंधुओं, बेहतर यही होता है कि ग्रहों की बदलती चाल का सही ज्ञान आप हासिल कर लो, अनुमान आप सही लगा लो और उसी के अनुसार जीवन में जो जरूरी परिवर्तन है वो आप कर लो, जिसकी वजह से आपके जीवन में कोई ऐसी भूल ना हो, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपको भारी कीमत चुकानी पड़े, कोई शक्तिशाली ग्रह नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में आने लगे। पुराने जमाने में भी तो बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, जो धनाढ़ लोग होते थे, राजा महाराजा ये सब होते थे, वह अपने साथ एक प्रकांड विद्वान ज्योतिषी और पंडित जरूर रखते थे। हमेशा वो ये काम करते आते थे और उनसे पूछकर ही कोई काम करते थे। अगर याद होगा या कभी आपने पढ़ा हो या देखा हो तो अब इस पे गौर जरूर करना। हर एक शुभ मुहूर्त क्यों देखा जाता था, क्यों ग्रहों की स्थिति देखी जाती है, क्यों हम लोग पंचांग देखते हैं, सबके पीछे तो कारण है। अगर ऐसे ना होता तो कुंडली नहीं मिलाई जाती, ऐसे ना होता तो कोई चीज मुहूर्त देख करके नहीं की जाती है ना। ये हम लोग नहीं, ये बहुत बड़े बड़े लोग जो करोड़पति अरबपति हैं वो भी देख करके ही करते हैं। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो इसी वजह से राजा महाराजा भी सलाह लिया करते थे और उसी के अनुसार वो काम करते थे। ज्योतिषी उन्हें बताते थे कि कब ग्रहों की स्थिति कैसी चल रही है और उसी के अनुसार वो सही काम करते थे। तो इसीलिए जो भी आप अब करें, लेकिन अब आप पूरे अप्रैल महीने में आप इन जगहों पर ना जाएं। अगर आप जाएंगे और अगर आप तुला राशि के हैं तो आप समझ लो कि बहुत ज्यादा आपको बर्बादी देखनी पड़ेगी, आर्थिक संकट में आपको पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी आपके लिए ये है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि असली नुकसान, असली घाटा, असली दुख, असली परेशानी, तकलीफें वहीं छिपी हुई हैं कि जब हम कोई गलती करते हैं तो फिर जो ये स्थितियां होती हैं वो बद से बदतर हो जाती हैं। बंधुओं, याद रखना कि किसी भी चीज को बनाने में जितना समय लगता है, बिगाड़ने में उसका 10वां अंश भी नहीं लगता है। व्यापार खड़ा करने में जितना समय लगता है, जितनी मेहनत लगती है, उसको बिगड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। मकान बनवाने में जितना समय लगता है, तोड़ने में उससे बहुत कम समय लगता है। तो इसीलिए आप ये समझिए, भूकंप आया, पूरा पूरा बने बनाए सब कुछ, जितना भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो तहस नहस हो जाती हैं क्षण भर में। तो इसी वजह से मैं बताऊं, बहुत बड़ा बड़ा व्यापार घाटे में चला जाता है तुरंत, देखते देखते कुछ ही दिनों में। तो इसका मतलब है बनाने में बहुत समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अगर हम जान जाएं कि हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है, हमें उससे बहुत ज्यादा अपना घमंड दिखा के या अपने ऐड़पन दिखा के उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो ये समझ लो हम खुद उस चीज को चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने पे हम अपनी बर्बादी लेकर के आते हैं और पता नहीं चलता है। फिर हम उसके बहाने ढूंढने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन वो बहाने नहीं होते हैं, वो हमारा उद्दंडता होती है। तो इस वजह से उद्दंडता कभी नहीं करनी है। जो विस्तृत ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ ये कभी अभी तक यूट्यूब पर आपको नहीं मिला होगा। तो इस वजह से ये आपको अंत तक देखना चाहिए और ये श्रेष्ठ ज्ञान जो आपको है ये आपको लेकर के जाना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय भद्रकाली। जय भद्रकाली लिख करके आपको मैं बताऊं कि महामाई
जो माता जी हैं वो बहुत ही दयालु हैं, आपके ऊपर निश्चित ही कृपा करेंगी, पूरा विश्वास है। एक बार पूरी तरह से आप लिखिए और आप देखेंगे कि जिंदगी में आपके कष्ट कम होने शुरू हो जाएंगे उसी समय से। आपके मैं बताऊं कि पूरी मेहनत से ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं ग्रहों की स्थिति देख करके, और आपके जीवन में अब कुछ योग बन रहे हैं। वो योग कौन से हैं आप ध्यान से सुनना। एक तो नारायण लक्ष्मी योग बना हुआ है जो बुध और शुक्र के मिलन से होता है, लेकिन इसके साथ राहु बैठे हुए हैं जो, तो जब भी कोई अच्छा कार्य जीवन में आपके हो रहा होता है तो वहीं पर यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आ जाए, काली जुबान वाला व्यक्ति आ जाए, तो लोग उससे डर डर के बात करते हैं और कहीं ना कहीं वो ऐसा बोल देता है कि हंसी खुशी का माहौल नकारात्मकता से भर जाता है। तो इसी वजह से काली जुबान जो राहु है ये काली जुबान है समझ लो। तो इसी वजह से अब आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है, आपको संभल करके चलना चाहिए। पूरा माहौल वो काली जुबान एक बार बोल के खराब कर देता है, हंसी खुशी गम में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। तो ऐसे इंसान से डर डर के बात की जाती है और डरना ही श्रेष्ठ है, उनसे बचना ही श्रेष्ठ है, वो कम बोलने वही श्रेष्ठ है। लोग ऐसे इंसान से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी ही स्थिति बनी हुई है आपकी कुंडली में। नारायण लक्ष्मी योग तो बहुत खूबसूरत होता है, जीवन में बहुत कुछ देता है, ऐसा वातावरण जीवन में बनाता है कि जातक के जीवन में पैसा खींच करके चला आता है। ऐसे ऐसे काम जातक करने लगता है कि खुद ब खुद पैसा उसके पीछे आता है। और यहाँ तक, लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि काली जुबान वाला राहु साथ में बैठा हुआ है, यही सब मटिया मेट हो रहा है। इससे आपको बच करके रहना है। अब इस जो महीना चल रहा है मार्च का, इसके बाद जो अप्रैल का महीना आएगा, जो भी योजना आप शुरू करेंगे, कुछ बड़ा प्लान आपने करके रखा होगा, उस पर आप काम शुरू करेंगे। यदि शुरू नहीं किया तो कम से कम आप प्लान तो पूरी तरह से मजबूती से बनाएंगे ही। आपने निकट भविष्य में बिजनेस के बारे में, नौकरी के बारे में, कुछ बड़ा करने के बारे में अगर सोच रखा है, कुछ आप बदलना चाहते हैं, आप अपने जीवन में नया कदम उठाना चाहते हैं, और इस जो आने वाला अप्रैल का महीना है इसमें श्रेष्ठ समय है। इसी के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी आप कुछ विशेष बदलाव अगर करना चाहते हैं, जीवन के बारे में कुछ बड़ा फैसला, कुछ विशेष बातें आपने सोच रखी हैं, तो इस अप्रैल के महीने में आप वो कर सकेंगे। तो पैसे के लिए आपको पूरी तरह से सपोर्ट मिलेगा जहां से आप चाहते हैं। आपको आने वाले अप्रैल महीने में पैसा भी मिलेगा और आपके कार्य और बिजनेस से जुड़े हुए सफलता भी आपको मिलती हुई दिख रही है। साथ ही अगर आप लोन लेना चाहते थे तो उसमें भी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है, धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर कि आपको हम बता दें कि आपके सहयोगी भी आपका साथ देने लगेंगे। मतलब ये कि आप जो भी करना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपके काम को सफल बनाने के लिए आपकी भरपूर सहायता करेंगे। जब वातावरण सकारात्मक होता है तो अपने आप नकारात्मक लोग भी मदद करने के लिए आ जाते हैं और आगे बढ़कर हमारी सहायता करने में जुट जाते हैं। जो व्यक्ति शत्रु है वो भी किसी प्रकार से हमारी मदद करने की सोचता है, लेकिन ऐसा होता है वातावरण यदि सकारात्मक है तो आप एक नई उड़ान, एक नई आर्थिक मजबूती इस अप्रैल के महीने में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या एक ही है कि आप गलत फैसले भी ले सकते हैं, गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु देव ने बैठकर सारा गुड़ गोबर कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर बहुत ही अधिक सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कि राहु से ठीक पहले शनिदेव बैठे हुए हैं सूर्य देवता के साथ युति बनाकर। अब जब तक ये युति बनी है तब तक तो शनिदेव शांत हैं, क्योंकि सूर्य देव के साथ होने की वजह से सौम्य हो जाएंगे, और जैसे ही ये युति हटेगी सूर्य देवता की शनिदेव के साथ में शनिदेव भी प्रबल हो जाएंगे और राहु की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अब आगे से राहु और ज़्यादा खतरा हो जाएंगे और आपको अब आगे बहुत अधिक खतरा हो जाएगा। तीसरा, अब मैं बताऊं कि खतरा आपके पास आएगा तो एक तो पैसे की चोट बहुत हो सकती है, मतलब पैसे की हानि हो सकती है। ये आप समझ लो, लॉस लिख रहा है, मतलब पूरा दिख रहा है कि पैसे का कुछ घाटा आपको होगा ही होगा। और कोई आपका सामान गुम हो सकता है, कोई कीमती चीज़ खो सकती है, या फिर पैसा कहीं पे फंस सकता है। तो ये आपके कुंडली में बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। राहु सूर्य देवता को भी ग्रहण लगा देते हैं और सूर्य देवता राहु के साथ बैठ जाएं
तो फिर ये स्थितियां बनती हैं। तो इसी वजह से पूरे महीने ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपके मान सम्मान पर, नौकरी करने वालों पर कठिनाई आएगी। दूसरा ये है कि आपको अपनी बात साबित करने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लोग आपकी बात समझेंगे नहीं जल्दी, और इसी वजह से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप पर लांछन भी लग सकता है, वो गलत लांछन होगा, लेकिन लांछन आप पर लग सकता है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह देनी पड़ सकती है। आपके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा आ सकता है जो आपके ऊपर ऐसा आरोप लगाएगा, चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, लेकिन आपकी छवि वहाँ पर खराब हो जाएगी। तो इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी आपको। मतलब कि 14, अब मैं बताऊँ कि आगे जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा आपके जीवन में, वैसे वैसे सावधानी आपको ज़्यादा बरतनी पड़ेगी। यानी कि आपको 3 स्थानों से दूरी बनाकर रखनी है, और ये बहुत ज़रूरी है। इन 3 स्थानों से दूरी अगर आप नहीं बनाते हैं तो मुसीबतें फिर बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, और ऐसी राहु के नकारात्मक परिणाम आपके जीवन पर पड़ेगा कि आपकी जितना भी खूबसूरती है जीवन की, वो सब खत्म हो जाएगी और पीड़ाओं की बात शुरू हो जाएगी, तकलीफ़ों की बात आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर उपायों के माध्यम से आप उन पीड़ाओं को दूर करने की भी बात हम कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 3 तरह के कार्य आपको जो कर लेने चाहिए, आपके जीवन में राहु की तकलीफ समाप्त हो जाती है। पहला कार्य ये है कि आज के समय में हर व्यक्ति मोबाइल चलाता है, आप भी चलाते हैं। अपने मोबाइल में इस पूरे महीने में सरस्वती माता का वॉलपेपर आप लगा के रखिए। जब भी आप अपने मोबाइल को खोलें तो सरस्वती माता का दर्शन हो। सरस्वती माँ राहु की आराध्य देवी हैं, तो जैसे ही आप सरस्वती माता के दर्शन करेंगे, राहु सौम्य हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्योंकि कोई अपने आराध्य का अपमान नहीं करता है। तो जो आपके आराध्य हैं, आप उनको बाद में रखना अपने वॉलपेपर पे। इस पूरे महीने आप सरस्वती माता को आप अपने वॉलपेपर पे मोबाइल के जरूर रखिए, तो इससे राहु जी नरम रहेंगे। और राहु को पूरी तरह से अब झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आराध्य हैं। इसी वजह से शनिदेव की पीड़ाएं जब बढ़ जाती हैं तो भोले बाबा को जल समर्पित किया जाता है। वैसे ही तो हनुमान जी के उपाय लोग बताते हैं, लेकिन हम शनिदेव के उपाय के तौर पर भोले बाबा का उपाय बताते हैं कि भोले बाबा की सेवा करिए, क्योंकि भोले बाबा शनिदेव के गुरु हैं, आराध्य हैं। तो जब आप भोले बाबा की शरण में जाएंगे तो शनिदेव आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी के साथ तो शनिदेव केवल एक समान है, मतलब वो उन्हीं के समान है। शनिदेव की मदद से हनुमान जी ने मदद की थी, इसलिए सम्मान। बस हनुमान जी के भक्त को शनिदेव जी परेशान नहीं करते हैं, वहाँ शनिदेव का कोई दायित्व तो नहीं है। लेकिन भोले बाबा के साथ शनिदेव का दायित्व तो है, क्योंकि शनिदेव भोले बाबा के शिष्य हैं। ठीक इसी प्रकार राहु की पीड़ा से परेशान व्यक्ति को सबसे पहला काम ये करना है कि उसे सरस्वती माता के दिन भर जितने समय हो सके दर्शन करना है। तो इसी वजह से सबसे सरल है दर्शन करना कि मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लो। जब जब आप मोबाइल देखोगे, हाथ में लोगे, तब तब सरस्वती माता के दर्शन हो जाएंगे। उनका जयकारा लगा लीजिए, एक बार सच्चे मन से बोलिए जय सरस्वती माता। मोबाइल में आप उनको लगा करके रखिए। उनका कोई आपके घर में फ़ोटो है तो सरस्वती माता का फ़ोटो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आप अपने दीवार पे भी सरस्वती माता का फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे उनकी तस्वीर आप बार बार देखें और राहु का प्रभाव कम हो जाए। दूसरा काम आप ये करिए कि अपने घर के टॉयलेट पूरी तरह से साफ़ रखिए। नाम मात्र की भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बदबू ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। जैसे कि गंदगी होती है, राहु नकारात्मक हो जाते हैं। तीसरा काम आप ये करिए कि अपनी बाड़ी को बिल्कुल ही शांत रखिए और बहुत सुलभ और सौम्य रखिए। मतलब कि अपनी बाड़ी से गलत शब्दों का भूलकर भी प्रयोग ना करें, गाली गलौज तो भूलकर भी ना करें। साथ ही साथ कोई ऐसे शब्द ना बोले जो नकारात्मक शब्द होते हैं, जैसे कि आज का दिन ही ख़राब है, हमारी ज़िंदगी ख़राब है, हमने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, हमारे पास ही पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ना बोलें। जैसे ही आप ये बोलते हैं, आपका राहु एक्टिव हो जाता है। और इसीलिए पुराने ज़माने में लोग यही कहते थे कि कभी भी गलत जुबान मुँह से निकालो ही मत, कभी रोना मत रो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। जुबान पर सरस्वती माता बैठ जाती हैं, तो आप रो मत कभी कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने भी ये बात नोटिस की ही होगी कि आप दिल में बहुत सारी बातें अगर आप बोलते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कही हुई बात ज्यों की त्यों सत्य हो जाती है, सही साबित हो जाती है। तो आपको भी आश्चर्य होता होगा कि अरे ये तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था और ये कैसे हो गया। तो ये होता है, राहु एक्टिव हो जाते हैं तो वो आपके जीवन में जो आपने नकारात्मक कहा था
उससे वो बढ़कर के नकारात्मकता आपके जीवन में फैला देते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी बातें करते हैं तो राहु पॉजिटिवली एक्टिव होते हैं और वो फिर आपके द्वारा कही गई पॉजिटिव बात को सत्य साबित करते हैं। इसीलिए अपने बारे में हमेशा सिर्फ अच्छी बातें बोलिए, सिर्फ शुभ बातें ही करिए, नकारात्मक बातें बिल्कुल ना करिए, भूल जाइए अपनी ज़िंदगी में। एक छोटा सा किस्सा है, जर्मनी का है। एक तानाशाह था जिसे सब लोग जानते हैं, आप लोग भी नाम सुने होंगे, हिटलर कहते हैं, हिटलर। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बचपन से ही जब एक बहुत छोटे थे तब से वो हमेशा अपने आप से यही कहते थे कि एक दिन मैं इस देश का राजा बनूंगा, एक दिन मैं इस देश का राजा बनूंगा। वो हमेशा से इतना पॉजिटिव बोलता रहता था, हमेशा वो यही पॉजिटिव बात करके अपने साथ घूमने वालों को भी बताता था। हालांकि वो बहुत गरीब था, राजा बनने की कोई संभावना नहीं थी, बिल्कुल समझ लो गया गुजरा था, लेकिन उसने यही बात हजारों बार बोली। तो इससे हुआ क्या कि उनके लिए राहु एक्टिव हो गए होंगे और फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे परिवर्तन जिंदगी में आते गए, दिमाग उसका ऐसा खुलता गया कि वो जर्मनी का राजा बन गया। सिकंदर महान के विषय में भी यही बात कही जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी यही बात कही जाती है। इन्होंने भी राजा बनने का सफ़र किया और विश्व विजेता बनने तक सफ़र किया। कहने सुनने को 50 बातें ऐसी मिलती हैं बंधुओं, लेकिन मूल बात यहाँ पर यह है कि अपने विषय में नकारात्मकता भूल जाइए, सिर्फ सकारात्मकता रखिए। सरस्वती माता की तस्वीर लगाइए, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलिए। अपने विषय में तो सिर्फ अच्छी बात बोलिए कि हमारे साथ ये अच्छा होगा, हमारे साथ ये अच्छा होगा, हमारे साथ इतना धन है, हम धनी हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। ये बोलने से वो होता चला जाता है, ये आप देख सकते हो। अगर आप 10 बातें अच्छी बोलोगे तो उसमें से 2 बातें ज़रूर हो जाएंगी। अगर आप 10 बातें गलत बोलोगे उसमें से 2-4 बातें गलत भी हो जाएंगी। तो गलत बोलना ही क्यों, बुरा बहुत हो लिया, अब आप यहाँ से तो कम से कम अच्छे बन जाओ, बस इतना सा आप करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जादू हो जाएगा, राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और हद से ज़्यादा। अब एक छोटा सा उपाय आपको और बता देते हैं। आपके घर का जो मैं बताऊं नैऋत्य कोण है वो राहु का स्थान माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक प्लास्टिक का कटोरा लेना है। प्लास्टिक जो होती है वो राहु का प्रतीक होती है। प्लास्टिक का एक कटोरा लीजिए, कटोरे का रंग नीला होना चाहिए। उस कटोरे में आपको नील भर कर रख देनी है, नील जो सूखा पाउडर आता है नील का, उसको भर करके रख दीजिए ढक करके, और घर के नैऋत्य कोण में जमीन पर उसे रख देना है। एकांत में सुनसान रखना, या फिर वो किसी को दिखाई न दे, इस तरह से रखना है। और हर चौथे दिन उस नील को अपने टॉयलेट से फ्लश कर दिया कीजिए, यानी कि बहा दीजिए, बाहर मत फेंकना, वो टॉयलेट में सीट में डाल करके और फ्लश कर दीजिए, यानी कि बहा दीजिए। फिर दूसरा भर के रख दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा भी रखें तो ये उपाय हो जाएगा। इस क्रिया को आप पूरे महीने करते रहें, आप देखेंगे गजब के परिणाम। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया आपको कामयाब बनाने के पीछे लग गई है। ये आपने सुना ही होगा कि अगर हम मन से कोई बात चाहते हैं तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है, ऐसी ऊर्जा बनने लगती है। और यही दरअसल सत्य भी होता है। आपको ये महसूस होने लगेगा कि अब आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ रही है। राहु को मैं बताऊं बहुत शक्तिशाली ग्रह है, पूरी ग्रह माला में राहु का कोई तोड़ नहीं है, शनि जी भी नहीं है। तो इस स्थिति से आपको पूरी तरह से सावधान रहना है, पॉजिटिव बनाना है राहु को। आगे का पूरा खेल सब साफ हो जाएगा। आप पूरी तरह से इससे खिलवाड़ मत कीजिए, नहीं तो ज़िंदगी आपकी भस्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत का झेलनी पड़ेगी आपको। ये बातें याद रखना, ये बातें अनुभव की हैं, कहीं लिखी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये अनुभव है, और जो अनुभव होता है वो सत्य होता है। ये बात सत्यता की होती है। अनुभव की कोई सीमा नहीं होती, अनुभव असीमित होता है, जीवन से प्राप्त होता है, लोगों के जीवन से, अपने जीवन से, जितने लोग हमसे मिलते हैं उनके जीवन से। तो ये पूरी तरह से सत्य है, इसमें कोई कटाक्ष नहीं कर सकता। एक छोटी सी बात हम आपको और बता दें कि पूरे इस महीने में ख़ास तौर से जो आपके 10-15 दिन आगे आने वाले हैं, उनमें आपको जानबूझकर किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है। अपमान होने लगा है तो वहाँ पर समझ लो कि बहुत ज़्यादा आपको शांत हो जाना चाहिए। अगर आपसे कोई कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसको थोड़ा शांत ही रहें, ज़्यादा क्रोध ना करें, प्रतिरोध नहीं करना है। जैसे ही आप प्रतिरोध करेंगे, अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे, कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे, बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, राहु नेगेटिव हो जाएंगे। असल में राहु की एक चाल होती है, राहु एक मायावी ग्रह है, वो आपके आसपास की माया रचेगा,
कि आप अपना नियंत्रण खो दें, और जैसे ही आप नियंत्रण खो देंगे आपका काम तमाम हो जाएगा। राहु आपको बर्बाद कर देगा। कैसे बर्बाद करेगा? आपका मन खराब कर देगा, और मन से ही जीत होती है, मन से ही हार होती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में क्या कहा था? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसी वजह से मन ही सब कुछ कंट्रोल करता है, मन से बड़ा शक्तिशाली कुछ नहीं है। इन बातों को अपने में बैठा लीजिए, गांठ बांध लीजिए। अब बताते हैं 3 स्थानों के बारे में जहां पर आपको भूलकर भी नहीं जाना है। एक ऐसा स्थान है जहां जुआ खेला जाता है। तो जुआ या सट्टेबाजी जहां होती है, जहां गेमिंग ऐप चल रहे होते हैं, जहां पर पैसे लगा करके उसको 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना की जाने की बात चल रही होती है, वहाँ पर आपको भूलकर भी नहीं जाना है। वहाँ की एनर्जी निगेटिव होती है, वो एनर्जी राहु की एनर्जी है। वहाँ पर आप रहेंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप सब कुछ डुबो देंगे। अब ये नहीं है कि आप भी जुआ खेलने लग जाएंगे, लेकिन निगेटिव राहु आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो प्रभावित करेंगे। गलत जगह पर आपका पैसा लगवा देंगे, गलत इंसान से आपको भिड़वा देंगे, गलत एक्टिविटी में आपको व्यस्त कर देंगे, आप अपना काम भूलकर कहीं और व्यस्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी। दूसरा कि भीड़ भाड़ वाले भरे इलाके में आपको नहीं जाना है। भीड़ भाड़ वाले भरे इलाके में राहु का बहुत ज़्यादा सक्रिय एक रूप होता है, इसीलिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अक्सर हादसे हो जाया करते हैं। महाकुंभ की घटना तो आपको याद ही होगी, जो यहाँ हुआ था दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़, महाकुंभ में भगदड़। तो ये सब कुछ संभव होता है क्योंकि वहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो इस वजह से उन स्थानों से जितना दूर रहा जाए, मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक जो जगहें हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए या अपने तीर्थ नहीं करने चाहिए, सब करने चाहिए। लेकिन जब कहीं पर भीड़ बहुत ज़्यादा अथाह होने लगती है, पूरे नियंत्रण से बाहर होने लगती है, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई होती है, इसी में हमारी बुद्धिमत्ता होती है। हमको पूरे मन से, श्रद्धा से भगवान को पूजना चाहिए, लेकिन वहीं पर ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा सक्रिय हों। तो जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर राहु सक्रिय होते हैं और कुछ भी हो सकता है गड़बड़। तो राहु की नकारात्मक ऊर्जा आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ पर भी आप मत जाइए। और आगे आने वाले कुछ दिनों में आप स्मशान की जगह होती है, कब्रिस्तान होता है, वहाँ पर भी आप मत जाइए भूल करके भी। तो वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो मुश्किलें आपके जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो वहाँ पर भी आप मत जाएं, ये भी आप याद रखें। आपको जो श्री राम जी के परम भक्त हैं हनुमान जी महाराज, उनका आपको ज़रूर उनकी पूजा करनी है। मैं जिस तरह से बताऊं उस तरह से सप्ताह भर अगर आप नहीं जा पाते हैं हनुमान जी के मंदिर, तो कम से कम मंगलवार को आप ज़रूर जाएं। हनुमान जी को मैं बताऊं, आपको हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है। आप लड्डू चढ़ाइए और वहीं जा कर के उसी मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए। आपके जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप भोले बाबा के सच्चे मन से आप पूजा कीजिए। राहु की स्थिति कितनी भी बुरी हो, अगर आप भोले बाबा और हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो राहु फिर आपका नहीं कुछ कर पाते हैं, ये भी बात निश्चित है। तो आपके अगर राहु हैं गलत स्थिति में बैठे हुए, मत परेशान होइए। आप भोले बाबा और हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। ये आप लिख के ले लो। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा।